हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वंदना शर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वंदना कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, वहाँ पे मैं आपको MS वर्ड सिखा रही हूँ। तो आज हम कुछ नया सीखेंगे। उसमें नया मीन्स इंसर्ट टैब में मैंने आपको कल टेबल बताया था, तो टेबल का ही हमें एक दूसरा पार्ट सीखना है जो हम लेआउट सीखेंगे आज। तो उससे रिलेटेड मैं चीज़ आपको सिखाने जा रही हूँ। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सभी को मेरे रेगुलर वीडियोस अपडेट नहीं हो पाए हैं, जिसका कारण है कि आपने बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन पे सेलेक्ट ऑल नहीं किया है। तो आपको नोटिफिकेशन पे क्लिक करके सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है, जिससे आपको मेरे नए वीडियोस अपडेट होते रहेंगे। तो चलिए आज आगे सीखते हैं कुछ। विंडो आर करते हैं, विनवर्ड ओपन करेंगे। तो कल हमने इंसर्ट टैब में टेबल सीखी थी। टेबल लेते हैं यहाँ पे। टेबल को किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ पे डिज़ाइन टैब ओपन हो जाता है और लेआउट टेबल टूल ओपन हो जाता है। जैसे ही हम टेबल लेते हैं, अगर मैं टेबल के बाहर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही मैं टेबल के अंदर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे टेबल लेआउट ओपन हो जाएगा और डिज़ाइन लेआउट। तो आज हम लेआउट पढ़ते हैं। लेआउट में हम पढ़ेंगे यहाँ पे सेलेक्ट। तो सेलेक्ट में हमको यहाँ पे जो भी सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, यहाँ पे इसे बोला जाता है रॉ, जो हॉरिजॉन्टल में है, और वर्टिकल में है उसे बोला जाता है कॉलम। रॉ और कॉलम मिलके एक सेल बनाते हैं, ये बॉक्स। तो ये आपसे पूछेगा कि क्या सेलेक्ट करना है आपको, सेल। तो हम यहाँ पे सेल सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉलम, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट हो रहा है। रॉ, तो ये आपकी यहाँ पे रॉ सेलेक्ट हो जाएगी इस तरीके से। इसके बाद है यहाँ पे टेबल, तो ये पूरी टेबल आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। इस तरीके से आप पूरी टेबल भी सेलेक्ट कर सकते हो। ग्रिड लाइन में ऑलरेडी यहाँ पे लाइंस बनी हुई हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है ना कि हम यहाँ पे टेबल या रॉ की या कॉलम की किस तरीके से हाइट कम ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम साइज़ को सेट कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ में जाना है आपको। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे, जैसे कि मैं रॉ की करना चाहती हूँ तो मैंने रॉ पे क्लिक किया। अगर कॉलम करना है तो कॉलम पे, या सेल पे करना है तो सेल पे क्लिक करें। तो फिलहाल मैं यहाँ पे रॉ का कर रही हूँ। और यहाँ पे आपको चेक कर देना है, चेक का साइन अप्लाई करना है। और जितना आपको चाहिए, मैं चाहती हूँ यहाँ पे 0.3 या 0.6 किया। यहाँ से रॉ हाइट इससे एटलीस्ट हम एग्जैक्टली कर देंगे। और इस डायलॉग बॉक्स को थोड़ा ऊपर कर देती हूँ मैं। देन ओके। आप देखोगे यहाँ पे रॉ की हाइट बढ़ चुकी है। मैं एक बार फिर करके दिखा देती हूँ आपको। प्रॉपर्टीज़ में जाना है और यहाँ पे आपको इसका साइज़ मैं थोड़ा और बढ़ा देती हूँ 1.7 और एग्जैक्टली ओके। तो आप देखोगे यहाँ पे रॉ की हाइट बढ़ चुकी है। नेक्स्ट है यहाँ पे ड्रॉ टेबल। तो मैंने आपको बताया था टेबल आप दो तरीके से बना सकते हो। एक आप वहाँ पे बनी हुई टेबल ले सकते हो, दूसरा यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो। तो अगेन यहाँ पे ड्रॉ का ऑप्शन दिया है। अगर यहाँ से हम ड्रॉ करना चाहें तो आप इसको वापस ड्रॉ कर सकते हो। इसके बाद आता है इरेजर। तो यहाँ पे आप जिस भी टेबल को हटाना चाहते हो, यहाँ से लाइन हटाना चाहते हो, कॉलम या रॉ की लाइन को हटाना चाहते हो, तो आप देख सकते हो मैं इस लाइन को इरेज कर सकती हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पे डिलीट। डिलीट में आपसे वही पूछेगा कि आपको सेल डिलीट करना है, कॉलम डिलीट करना है या रो। अगर मैं यहाँ पे कॉलम को सेलेक्ट करती हूँ तो ये कॉलम सेलेक्ट करेगा और इसको डिलीट कर देगा। तो अब बात आती है यहाँ पे इंसर्ट अबोव। मेरा जो कर्सर है वो यहाँ पे ऊपर की तरफ है और मैंने यहाँ पे अपनी इस फाइल में पूरी टेबल को मैंने फिल कर लिया है। लेकिन अगर मुझे कुछ ऊपर की तरफ टाइप करना है अबोव में, तो मेरे पास टेबल नहीं है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, बिना ड्रॉ किए यहाँ पे मुझे अबोव में टेबल मिल जाएगी। बस आपको ऊपर क्लिक करके रखना है। इंसर्ट अबोव पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे आपको एक और टेबल मिल चुकी है, एक और रॉ आ चुकी है। अगर आपको नीचे चाहिए तो बिलो में क्लिक करें सबसे लास्ट में, तो आपको बिलो में यहाँ पे मिल जाएगी। या बीच में कहीं चाहिए तो आप ड्रॉ कर सकते हो अंदर। इसके बाद है इंसर्ट लेफ़्ट। अगर हम लेफ़्ट की तरफ क्लिक करके रखेंगे तो लेफ़्ट में आपको टेबल मिल जाएगी। और राइट में क्लिक करके रखते हैं तो इस तरीके से आपके पास राइट में कॉलम आ चुका है। इसके बाद है यहाँ पे मर्ज। तो मर्ज के लिए मैं किसी सेल को मर्ज करना चाहती हूँ, तो मैंने ये पूरी कॉलम ही सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पे और इसको मैंने मर्ज कर दिया है। तो आप देख सकते हो ये सेल मर्ज हो चुकी है। इसके बाद है यहाँ पे स्प्लिट।
अगर आप उसको स्प्लिट करना चाहते हो, ऑलरेडी यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम 2 है, नंबर ऑफ़ रॉज 1 है, ओके किया मैंने, तो आप देखोगे यहाँ पे एक ही जो कॉलम है 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। नेक्स्ट है स्प्लिट टेबल। अब मैं चाहती हूँ कि जो टेबल है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो मैं यहाँ पे जहाँ से भी आपको चाहिए वहीं पे आप क्लिक करें। तो मैंने यहाँ पे ऊपर से 4th नंबर पे क्लिक किया है, स्प्लिट टेबल पे मैंने क्लिक किया, तो आप देखोगे यहाँ पे टेबल के 2 पार्ट हो चुके हैं। इसके बाद आता है ऑटो फिट। ऑटो फिट किस तरीके से काम करता है, अगर मैं इस टेबल को यहाँ से छोटा करूँ तो आप देख रहे हो ये टेबल यहाँ से छोटी नहीं हो रही है, इसे बोलते हैं ऑटो फिट, जो कि ऑटो फिट हो चुकी है। फिलहाल मैंने आपको बताया नहीं है कि एरो की से हम किस तरीके से टेबल को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, इसका साइज़ हम सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल ये मैं लेआउट बता के उसके बाद में ही आपको ये बताऊँगी। सॉरी। इसके बाद आता है यहाँ पे हाइट। तो जो काम हमने प्रॉपर्टीज़ में किया, सेम काम आप हाइट और यहाँ पे वेट में कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अगर कर्सर अंदर क्लिक करूँ यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे रॉ की हाइट बढ़ रही है। अगर आपको कम करना है कम कर सकते हो, कॉलम की बढ़ानी है तो आप कॉलम की भी बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे टेक्स्ट का डायरेक्शन। तो टेक्स्ट का डायरेक्शन के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखा, मैंने कुछ यहाँ पे लिखा। अब मैं चाहती हूँ इसका डायरेक्शन मुझे किस तरीके से सेट करना है। अगर आपको लेफ़्ट में रखना है तो आप लेफ़्ट में रखिए, सेंटर में रखना है तो आप सेंटर में रख सकते हो, राइट में रखना है तो राइट में, अगेन ये मिडिल लेफ़्ट, फिर यहाँ पे आपको सेंटर में रखना है या राइट में रखना है, तो ये आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। इसके बाद है यहाँ पे टेक्स्ट का डायरेक्शन। ये डायरेक्शन आपको जहाँ कहीं पे भी रखना है उस तरीके से आप इसको रोटेट या कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास सेल मार्जिन। सेल मार्जिन में आपको क्या करना है, यहाँ पे सेल मार्जिन में सेम काम है कि आपको ये जो सेल है, जिस भी सेल पे आप क्लिक करते हो, जैसे मैंने इस वाले सेल पे क्लिक किया तो आपको उसका कितना मार्जिन रखना है, तो आप अपने हिसाब से, मैंने यहाँ पे 0.4 कर दिया और यहाँ पे मैंने 0.4 और यहाँ पे भी मैंने 0.4 ओके मैंने किया। तो आप देखोगे यहाँ पे सभी सेल्स के मार्जिन बढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है सॉर्टिंग, जो कि मैंने होम टैब पे आपको बताया था, असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए यूज़ होता है, आरोही और अवरोही क्रम जिसे हम बोलते हैं। इसके बाद है यहाँ पे कन्वर्ट टू टेक्स्ट। तो कन्वर्ट टू टेक्स्ट के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे कन्वर्ट टू टेक्स्ट में मैंने यहाँ पे जानवी नाम लिख रखा है। अभी आपको यहाँ बोला जाए कि टेक्स्ट को रहने दीजिए और टेबल हटा दीजिए, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अदर पे आपको क्लिक कर देना है, देन ओके प्रेस करना है। तो आप देखोगे यहाँ पे टेबल हट चुकी है और आपका टेक्स्ट रह गया। इसके बाद है यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला। तो फॉर्मूला में आपको क्या करना है, यहाँ पे आप फॉर्मूलाज लगा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा 50 + 60, मैं चाहती हूँ यहाँ पे इसका टोटल आ जाए। तो मैं जैसे ही फॉर्मूला पे क्लिक करूँगी तो ये ऑटोमेटिक ले रहा है सम लेफ़्ट। अगर आप राइट में लिखते हो, यहाँ पे लोगे तो इस तरीके से आपको सम राइट दिखाएगा, अपर से लेते हो तो सम अबव दिखाएगा। जैसे मैंने ओके किया तो यहाँ आप देख सकते हो 110 इसका टोटल आ रहा है। अगर मैं इसी को यहाँ से हटा के वापस मैं फॉर्मूला पे क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे सम अबव दिखा रहा है। ओके किया मैंने तो वही यहाँ पे टोटल आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ कुछ चेंजेस करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया है 30, तो इसका टोटल यहाँ चेंज नहीं होगा। तो आपको इसका टोटल चेंज करने के लिए यहाँ पर F9 प्रेस करना होगा। जैसे आप F9 प्रेस करोगे तो इसका टोटल यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स यहाँ पे लेआउट टैब। अब इसको यहाँ पे माउस से कैसे हम साइज़ को सेट कर सकते हैं, तो आप देख सकते हो लास्ट में एक छोटा सा आपको साइन दिखाई दे रहा होगा, छोटा सा वाइट एरो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही मैं कर्सर लेके जा रही हूँ, माउस का कर्सर, तो यहाँ वाइट एरो बन के आ रहा है इस छोटे से साइन पे। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और लेफ़्ट में जैसे आप लेके जाते हो तो ये टेबल इक्वली छोटी हो जाएगी। और अगर इक्वली इसका साइज़ आपको बढ़ाना है तो आप राइट में घुमाइए तो ये टेबल इक्वली बड़ी हो जाएगी बिना लेआउट या डिज़ाइन टैब में गए।
इसके बाद है यहाँ पे, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आपको रॉ की हाइट कम करनी है या कॉलम की, तो ये डबल एरो आता है। तो यहाँ पे मैं अगर रॉ की हाइट कम करना चाहूँ तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे रॉ की भी कम की है, और अगर मुझे कॉलम की करनी है तो मैं यहाँ पे कॉलम की भी कर सकती हूँ। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इसके बाद आता है यहाँ पे पूरी टेबल अगर मुझे सेलेक्ट करनी है तो मैं ये डबल एरो पे क्लिक करूँगी तो ये पूरी टेबल आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। और अगर मुझे कोई कॉलम डिलीट करना है, मान लीजिए मुझे यही कॉलम डिलीट करना है, मैंने माउस से सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं बैक स्पेस का यूज़ करूँगी तो वो कॉलम डिलीट हो चुका है। और अगर मुझे यहाँ पे रॉ डिलीट करनी है तो मैंने इसे भी सेलेक्ट किया, दैन इसको बैक स्पेस कर दिया। ये आपसे पूछेगा क्या डिलीट करना है, डायलॉग बॉक्स आएगा यहाँ पे, तो फिलहाल हम क्लिक करेंगे डिलीट एंटायर रॉ, तो आपकी ये रॉ डिलीट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप टेबल का साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हो, अपने हिसाब से रिसाइज़ कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे टेबल टूल सीखा है। तो आज मैं आपको होम टैब का ही एक असाइनमेंट दूँगी। तो जो भी मैंने आपको सिखाया है उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें और वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ये असाइनमेंट है होम टैब का, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से बुलेट्स अप्लाई कर सकते हो। और ये नंबरिंग लाइब्रेरी का है और ये मल्टी लेवल लिस्ट। इसी के नीचे आपको टेबल वाले असाइनमेंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये टेबल के असाइनमेंट है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी आप इसका निकाल सकते हो। इस तरीके से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।